झेलम नदी किनारे रहने वाले हाउसबोट निवासियों ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उस योजना का विरोध किया है जिसमें उनके घरों के पास प्लेटफॉर्म निर्माण प्रस्तावित है। करीब 150 वर्षों से यहां रह रहे लोगों ने बिना मुआवजे और पुनर्वास के स्थानांतरण से साफ इनकार कर दिया है। हाउसबोट एसोसिएशन के चेयरमैन मंजूर पख्तून ने विकास कार्यों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहाँ तक रिवर झेलम की बात है, ये हमारा एक ग्रेव इशू है अभी, जो हमने एलजी साहब की नोट्स में भी लाया था, सीएम साहब की नोट्स में भी लाया है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हमारी जैसे टूरिज्म हमारा है, हम जो हाउस बोट्स हैं हम रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ। तो इसमें बहुत मेरे को लगता है 2 साल 3 साल हो गए, अब ज़्यादा ही हुआ होगा। एक ऑर्डर निकला था सर्वे का, क्योंकि हम जो वहाँ पे रिवर झेलम में हाउस बोट वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए। वजह ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को एक प्रपोजल है वाटर ट्रांसपोर्ट का। अगर वो वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, अच्छी बात है, डेवलपमेंट है, हम उसके खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है। आजकल जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, लोगों को कन्वीनियंस मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर जो हमारे हाउस बोट्स वहाँ पे बिल्कुल खस्ता हालत में है। जब भी ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा, बड़े बड़े मोटर बोट्स चलेंगे, क्रूज टाइप बोट चलेंगे, और फिर जो उसमें से वो टाइड्स वगैरह वेव जो निकलेगी, बिल्कुल जो हमारा बॉटम है वो उसको डैमेज करेगा, और वो हाउस बोट सारी डूब जाएंगी। और आज जो अभी कोई डिपार्टमेंट आया, अभी हमने भी अपनी लेवल पे कंफर्म किया है कि स्मार्ट सिटी के अंडर जो ये एरिया आता था, तो उन्होंने बोला ये हम नहीं है। तो फिर हमने फ्लड इरिगेशन वालों के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला ये हम भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर लास्ट टाइम हमें पता चला कि जो इंडियन वाटर अथॉरिटी है, उनको ये शायद प्रपोजल है कि शायद वो ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, काम करें, मगर उससे पहले जो हमारी जो डिमांड है कि हाउस बोट जो यहाँ पे है रिवर झेलम में, इनको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए, और उनका सर्वे भी हुआ है। और हम ये नहीं चाहते कि हमें एक वाटर बॉडी से दूसरे मतलब वेटलैंड में ले जाएंगे। तो इनके लिए अच्छा सा कोई प्रपोजल बनाए जहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, और ये हाउस बोट जो लाइसेंस वगैरह ये सरेंडर करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले उनकी शिफ्टिंग होनी चाहिए। नज़ीर अहमद नाव तो वो यथ लगिमो रात पे डंड मे दोमुख तुम क्या डंड लागन अस पोश गडनथ लागन रात आय कंड तार हेत गंडान यपर मे दोमुख ये तुम क्या गंड बह दिमो ना गंडने ये कह बह टूरिस्ट वाल बह कपर वाल अस गई कम अज कम 150 वरी मे मोल वन 5 रुपये अंग्रेजस करान खेन चेन हेत सोरे हेत दिवान अस गो कम अज कम 150 वरी यमो लाग प्लेटफार्म बनाने येतनस यम कम खतर बनावन पाल यी जगह हुपर दक्षिण खोवर हो क्या ओपन वो क्या ओपन गन ओर वो क्या हेरकन बोन ओपन तथनस बनतन येतनस क्या बनावन कोत गो तो टूरिस्ट कारोबार कोत गो अगर 150 वरी दीतन मुआवजे वात दीतन असी नो ये वो क्या अगर कम ज्यादा टूरिस्ट गसान बरान तो मगर कोत गो वन तो क्या कर। तो आपका नाम जानना चाहिए सर और मेरा क्या नाम मुश्किलातें आ रही है? सर मेरा नाम जीके गासी है सर। जब से 89 से हमें मुश्किलात ही मुश्किलात है सर। गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। आप देखिए रिवर झेलम और चिनार बाग की हाल देख लीजिए। वहाँ पर चिनार बाग में भी फाका कशी का शिकार का हो गए हैं सर, यहाँ भी हो गए। गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है इन इंडस्ट्री की, इस हाउस बोट इंडस्ट्री की तरफ से। अब रिसेंटली कुछ लोग आए हैं डिपार्टमेंट के लोग, बोला हमें यहाँ पे वो हमें वाटर ट्रांसपोर्ट चालू करना है। हम उसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट सर। वाटर ट्रांसपोर्ट आप शौक से चालू कीजिए, लेकिन इस बेचारे को, ये बुजुर्ग आदमी यहाँ पे है, तो इसकी फैमिली को कहते हैं आप यहाँ से हाउस बोट निकाल दीजिए सर। ये बेचारा, इसका रोजगार इसी पर चलता है, इसके बाल बच्चे सारे इसी पर चल रहे हैं सर। अब आपकी वसालत से मैं उन कंसर्न डिपार्टमेंट वालों से कहता हूं जो ये कहते हैं आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रही है तो इन हाउस बोटों को वैल्यूएशन कीजिए। आप अपना इंजीनियर लाइए, इनको वैल्यूएशन कीजिए। जहाँ जैसे कि कहीं पे मकान होता है, उस बेचारे को मकान वहाँ से हटाता है तो उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, कितना इसका कीमत है, मुआवजा उसको देते हैं, प्लस उसको लैंड देते हैं। वैसे ही सर फिर हमारे साथ भी कीजिए सर। हम ये जगह छोड़ने की बार, अदरवाइज हमें सेंचुरी यहाँ पे हो गई सर। या हम जानते हैं सर, ये टूरिज्म हमने यहाँ पे कैसे खड़ा किया है। आज हम हमारे साथ सोते माँ का सलूक किया जा रहा है सर, और कहते हैं आप इस बेचारे को आप यहाँ से हाउस बोट निकालो,
हमें कुछ यहाँ पे वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाइए शौक से, लेकिन इस बेचारे का भी रोजगार यहाँ पे ये कहाँ जाएगा बेचारा, ये हाउस बोट लेके सर। आखिर पे आपकी डिमांड हमारी डिमांड यही है, कंसर्न अथॉरिटी से, उमर अब्दुल्ला साहब से यही गुजारिश है। ये तो ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ, ये इंसाफ नहीं है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर। अगर आपको ये हाउस बोटों को यहाँ से निकालना है सर, जो यहाँ पे रहने चाहते हैं उनको रख दीजिए सर। जो नहीं मतलब जिनको तकलीफ हो रही है इससे, तो उनकी उनकी बारे में भी सोच लीजिए सर। जो वाटर ट्रांसपोर्ट आप चला रहे हैं वो चलाइए स्ट्रोक से, लेकिन उसके जो लहरें उठते हैं उन लहरों से इनका जो बॉटम ऑलरेडी खराब हो चुका है सर, खस्त हो चुका है। आपको पता ही है सर, टू रिवर जहलम में, चिनार बाग में भी उतना टूरिज्म नहीं है सर। थैंक यू सर। तो क्या मामला पेश मे नाव फारूक अहमद गासी। मामल ये कारवा टूरिस्टन गई मुमरख ये बसान, लगभग गो फादर तो ये बसान। वन आयमो गंड क्या डंड वंड लटरम शटरम, दोप यह क्या वाटर लेवल क्या वुन क्या कर लटरम दिस एंड दैट। अस तोर फिक्री वन रात कंटार गंडान, दोपस कंटार कत तुम गंडान, दोपन ये अभी ट्रांसपोर्ट त्रावन हूँ यह बनान ये प्लेटफॉर्म। मे वन तो सोरे रहन सहन खेन बचन पढ़ाई खोन चोन वथन बिहन सोरे न कार तो नप वार। वन बनान मैडम यपर बनान प्लेटफॉर्म। मे वन तो अगर टूरिस्ट बरान मंज मंज कह टूरिस्ट रिवर जहलमस गो तम करान सारी गसान डल लेक एंड होटल्स। वन तो कोत गो क्या करो बे करो सो तुम करो मूव अस गो तो गो कोत हूँ वन बनाओ प्लेटफॉर्म हूँ जगह यीज खाली अतन बनावन अस बनावन करो मूव अस गो तो गो कोत अस दिन पोसे तेल तो गवर्नमेंट दिन पोसे तो रटन हाउस बोट हम पे वन अस मत तोर फिक्री अस गो ना अंडरस्टैंड कहें क्या करान। रात वो ये बनावन प्लेटफॉर्म गो वोक ये करो क्या गनिक डंड वंड अंद अस दोप चलो वन क्या सजावन पोश लागन या क्या क्या कर क्या अस तरान रात फिक्र तार गंड क्या कंटर वन डंड वंड हटाई कोत गो टूरिस्टन बरो कबल यमो गंजे पोलो अस थवक हर खसनस वात वो कर तो मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील कर अगर वन बनावन अभी ट्रांसपोर्ट दारन हाउस बोट कहें ये गसान लहर खसान ये डैमेज गई यमो गई डैमेज मज मोटर बोट पकान यह ऊस फास्ट पकान हाउस बोट ये अप एंड डाउन गसान। टूरिस्ट वन ये क्या बात ये क्या हुआ तुम गई राय बुनल गसान वो कर मेहरबानी कॉमर्स अपील मेहरबानी कर थोड़ा सोचो फैमिली वाल कोत गो अस वत टूरिस्ट बरान तो बरान कप गो कोत मेहरबानी कर अगर वो बनावन वन हाउस बोट तो डैमेज कर अस दितो पोस अस नो बे क्या हेको कर यीज ओपन जाए अत यल अत नो हाउस बोट नथिंग देर तथी बन मकले कत अस क्या कोर मेहरबानी कपर वालोन टूरिस्ट येड़ पलान तो क्या करो कोत गो। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं
मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स, फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।